मेरा यूट्यूब चैनल है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो बच्चों आज बारिश वगैरह, आज तो मौसम ठीक है, देखते हैं कब तक ठीक रहेगा। तो नियम से हम लोग अब चलेंगे। अब वीडियो साथ कोचिंग भी अच्छे से चलेगी, तो नियम से चलेंगे। और जल्दी मैं ऑफलाइन कोचिंग अब स्कूल से खोलने वाला हूँ, तो ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। 1 तारीख से ओपन हो जाएगी हमारी ऑफलाइन कोचिंग। तो जगह, और अभी जगह फिक्स नहीं हुई है, तो जगह हम बता देंगे जल्दी। तो आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। तो आज हम केवल एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो है इंडिकेटर्स। क्या है इंडिकेटर्स? क्या है इंडिकेटर? सूचक। तो अभी हम लोग बात पढ़े थे कि एसिड, ठीक है, एसिड क्या होते हैं, और इनमें जो बेस है वो बेस क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सीख चुके हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये होते क्या है। तो अब इनको हम डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अगर दे दिया जाए कि दो, अब देखो, अगर इनके रंग से हम देखा जाए तो ये भी रंगहीन होते हैं, ये भी रंगहीन होते हैं। तो दोनों को देख के हम नहीं बता पाएंगे किसका क्षारीय विलयन है और कौन सा अम्लीय विलयन। तो ऐसे में हम ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं जो इनमें डिफरेंस बताए, किसी एक विशेष तरीके से क्या बताए, डिफरेंस बताए। तो देखो सूचक होते क्या हैं? सूचक वो होते हैं जो अम्ल और क्षार में एक अलग, मतलब विशेष तौर पे, ठीक है, विशेष तौर पे कलर, गंध या सुगंध, ठीक है, या रंगहीन कर दें, कलरलेस कर दें। तो ऐसी सारी अपक्रियाओं से क्या करे, शो करे, ऐसी सारी अपक्रियाओं से शो करे, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं ना। सूचक, सूचक है क्या, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार में एक विशेष तरीके से, एक विशेष प्रकार से, ठीक है, एक विशेष प्रकार से डिफरेंस बताएं। क्या बताएं? डिफरेंस। तो जैसे लिटमस पेपर होता है, क्या होता है बाबू, लिटमस पेपर, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। तो सूचक, सूचक। तो मान लो अगर ये आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें जो है और इसमें, एक में बेस लिया है और दूसरे में एसिड। अब आपको पता नहीं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, आप दो दे दिए आपको, ठीक है। हमने कहा इन दोनों में आप बताओ कौन सा अम्ल है, कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, ठीक। तो आप कैसे बताएंगे? देख के तो बता नहीं पाएंगे कि बता ले जाओगे, नहीं ना, क्योंकि कलरलेस होते हैं दोनों। सेम सिचुएशन में वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो एक तो आप टेस्ट करने नहीं जाओगे, पता चला अगर कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र है, तो जल जाओगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कैसे डिफरेंट पता करेंगे? क्या हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे? मान लो हमारे पास कोई मेटल है ही नहीं, तो क्या दोनों अगर देखेंगे, दोनों केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन गैस देते हैं जब सक्रिय मेटल से, तो ना तो हम केमिकल प्रॉपर्टी से इनको जल्द ही पता कर सकते हैं और ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सूचक का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? सूचक का। सूचक का काम क्या है? इन दोनों में डिफरेंस बताना, इन दोनों में डिफरेंस बताना। किस तरह से? एक विशेष प्रकार से, एक विशेष प्रकार से। वो विशेष प्रकार क्या है? जैसे कलर चेंज कर देना, कलर चेंजिंग, ठीक है, कलर चेंज, या सुगंधित, मतलब सुगंध, गंध के हिसाब से, ठीक है। फिर तीसरा है कलर हो गया, गंध हो गया। मान लो तीसरा जो हो गया, एक विशेष कलर, सबसे ज्यादा मायने इसमें रखता है कलर वाला, ठीक है। क्या करते हैं, अगर हम मान लो लिटमस पेपर है, क्या है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर लिए, ठीक है, एक बारी इसमें डिबोए, ठीक है। तो देखा वो अगर लाल था, कैसा था, लाल था, ठीक। लिटमस पेपर अगर लाल था तो वो लाल बना हुआ है, लाल बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एसिड। क्या हुआ, एसिड। क्योंकि लिटमस पेपर को एसिड किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। ये किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। फिर अब वही लाल वाला, वही जो इसमें डुबोए हुए थे, ठीक है, वही लिटमस पेपर इसमें डुबोएंगे, तो देखेंगे लिटमस पेपर का कलर जो होगा वो नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, नीला हो जाएगा। और ये तब क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार। क्या हो जाएगा, क्षार। तो इंडिकेटर समझ में आया? इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इंडिकेटर्स? जो अम्ल और क्षार में वे पदार्थ जो विशेष प्रकार से, कोष्टक में लिखो सूचक लिखो, सूचक लिखो, वे पदार्थ जो विशेष प्रकार से, कोष्टक में लिखो गंध, कामा, कलर चेंज, मतलब रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन, कलर परिवर्तन मतलब रंग परिवर्तन आदि
रुक जाओ, वे पदार्थ जो विशेष प्रकार से कलर चेंज, रंग परिवर्तन और गंध परिवर्तन द्वारा द्वारा अम्ल और क्षार में अम्ल और क्षार में अम्ल और क्षार में क्षार में अंतर बताते हैं, अंतर बताते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करते हैं, या अंतर बताते हैं, हाँ ठीक, अंतर बताते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सूचक। मतलब देखो, अब ये अम्ल था, हमें नहीं पता, ये क्षार था, ये भी नहीं पता, तो हमने क्या किया, लिटमस पेपर उठाया। अब लिटमस पेपर का अगर मान लो नीला कलर है, ठीक है, अब लिटमस पेपर का कलर तो है, वो मिक्स रहता है, मतलब उसमें कलर बना रहता है, ठीक है, नीला लाल बना होता है। तो आप डुबोगे, अगर लाल वाला लाल ही पड़ा है, ठीक है, अगर लाल की तरफ डुबाया आपने तो लाल वाला लाल की तरफ ही पड़ा है, ठीक है, लाल ही है, कलर चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, अम्ल, क्योंकि लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में, हमेशा लाल में, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, लाल में। अब वही लिटमस पेपर जिस तरह से डुबाए हो, ठीक है, ठीक, अगर वो लाल है तो अब इस क्षार में डुबोएंगे तो कैसे हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। कैसा हो जाएगा, नीला। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या पता चलेगा, वो क्या है, क्षार है, ठीक। फिर वही अगर टेस्ट करना, फिर इसी में डाल देंगे, तो नीला था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाल में। तो इसका मतलब क्या है, अम्ल है। तो अब मान लो आपके पास लिटमस पेपर मौके पे नहीं है, तब अच्छा, सूचक कितने तरह के हो सकते हैं, अब टाइप पढ़ लेते हैं। सूचक तो समझ में आ गया, बस सूचक का काम क्या है, अम्ल और क्षार में अंतर बताना, अम्ल और क्षार में अंतर बताना। तो देखो, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर्स है, क्या है, सूचक है, क्या है, सूचक। ये कैसा सूचक है, तो देखो, सूचक मुख्य रूप से 4 प्रकार के माने गए, मुख्य रूप से 4 प्रकार के माने गए, ठीक है। पहला है प्राकृतिक सूचक। पहला क्या है, प्राकृतिक। ऐसे सूचक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक, ठीक। दूसरा क्या है, संश्लेषित सूचक। दूसरा क्या है, संश्लेषित। ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित सूचक, ठीक है। तीसरा है गंधयुक्त सूचक या गंध सूचक, ठीक है। ऐसे सूचक जो एक विशेष प्रकार की गंध से अम्ल और क्षार में क्या बताएं, अंतर बताएं, अम्ल और क्षार में अंतर बताएं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर सूचक, गंधयुक्त सूचक या गंध सूचक, ठीक है। क्या कहते हैं, गंध सूचक। चौथा है सर्वव्यापी सूचक, सर्वव्यापी। अब ये सर्वव्यापी क्या है, मतलब देखो, प्राकृतिक सूचक और जितने भी मतलब मान लो 3-4 सूचक है उनको आपस में मिक्स कर दो, बंद करो। तो सर्वव्यापी सूचक का मतलब ऐसे सूचक जिनमें 2-3-4 सूचक को आप मिला दिए, ठीक है, उनका मिश्रण बन गया। अब उस मिश्रण के एक विशेष कलर परिवर्तन से हम क्या करते हैं, उससे पीएच मान भी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पीएच मान भी निकाल लेते हैं। तो लिखो, सूचक निम्न प्रकार के होते हैं, सूचक निम्न प्रकार के होते हैं, सूचक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, प्राकृतिक सूचक। पहला प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, वे सूचक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, ठीक। वे सूचक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे 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 ये देखो, सूचक हो गया प्राकृतिक सूचक, ऐसी कॉलम बना लो, प्राकृतिक सूचक, ठीक है। ये अम्ल हो गया, क्षार हो गया। तो प्राकृतिक सूचक में पहला है लिटमस पेपर। पहला क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर पूछेगा कोई तो क्या बताओगे, तो बताओगे लिटमस पेपर एक प्राकृतिक इंडिकेटर्स है। क्या है, प्राकृतिक, ठीक। तो वो अम्ल में क्या करता है, कैसा कलर देता है, लाल देता है, क्षार में नीला, नीला, ठीक है। अब देखो, हल्दी दूसरा ले लो, क्या ले लो, हल्दी, ठीक है। हल्दी क्या करती है, वो लाल ही रहती है, ठीक है। अरे, हल्दी पीला ही रहती है अपने, देखो अम्ल में वो पीला का पीला ही रहेगी, ठीक है। हल्दी जिस कलर की रहती है उसी कलर की रहेगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। जैसे इसमें जाएगी वो क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। आप देखो, पत्ता गोभी का रस भी ले लो, पत्ता गोभी, ये क्या करेगा, इसमें जो है
लाल ही रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। मतलब पत्ता गोभी का रस जो होगा वो क्या होगा, अम्ल में लाल होगा, और क्षार में कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। प्राकृतिक सूचक का मतलब वे सूचक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। ठीक है, उनको लैब में नहीं बनाया गया है। जैसे लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर जो है वो घास से बनाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो हल्दी है, हल्दी आपकी प्राकृतिक नेचुरल थिंग्स है ना, तो हल्दी क्या है, एक नेचुरल थिंग्स है, तो वो क्या करती है, अम्ल में पीला और क्षार में लाल कलर। फिर देखो पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी जी, पत्ता गोभी क्या करता है, उसका रस अगर हम अम्ल में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। या मान लो पत्ता गोभी का रस है, ठीक, अब उसमें एसिड हमने थोड़ा सा डाला, 1-2 बूंद, ठीक है, अगर उसका कलर लाल हो गया, क्या कैसा हो गया, लाल, तो वो क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। अगर हरा ही रहा, कैसा रहा, हरा ही रहा, तो इसका मतलब वो क्या है, क्षार है। ठीक, तो दूसरा लिखो संश्लेषित सूचक, संश्लेषित संश्लेषित सूचक लिखो। वे सूचक जो प्रयोगशाला में, वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थिलीन। तो इसी तरह से एक कॉलम बनाओ, इसमें लिखो संश्लेषित सूचक, दूसरा यहां अम्ल लिखो, अब यहां संश्लेषित सूचक हो जाए। ठीक है, पहला क्या है, फिनाप्थिलीन, लिखो फिनाप्थिलीन। अम्ल में वो रंगहीन रहता है, कैसा रहता है बाबू, रंगहीन रहता है। अम्ल में वो कैसा रहता है, रंगहीन। ठीक है, और क्षार में कैसा हो जाएगा, गुलाबी, कैसा हो जाएगा, गुलाबी। दूसरा है मेथिल ऑरेंज, दूसरा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये कैसा हो जाएगा, लाल। अम्ल में कैसा रहेगा, लाल, और इसमें कैसा हो जाएगा, पीला, कैसा हो जाएगा, पीला। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं। संश्लेषित सूचक क्या होता है, वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाए, वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे कौन सा है, फिनाप्थिलीन है, मेथिल ऑरेंज है, अम्ल में वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और क्षार में कैसा हो जाएगा, गुलाबी। अब देखो मेथिल ऑरेंज जो है, मेथिल ऑरेंज वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षार में पीला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पीला। अब देखो गंधयुक्त सूचक, देखो 2 ही सिलेबस में थे, मान लो चारों पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गंधयुक्त सूचक, वे सूचक जो एक विशेष प्रकार की गंध से अम्ल और क्षार में अंतर बताते हैं। वे सूचक जो विशेष प्रकार की गंध से मतलब अम्ल में एक दूसरी गंध देंगे, क्षार में दूसरी गंध। ठीक, वे पदार्थ जो, या वे सूचक जो अम्ल और जो विशेष प्रकार की गंध से अम्ल और क्षार में अंतर बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें गंधयुक्त सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गंधयुक्त सूचक। ठीक, जैसे प्याज, लौंग आदि कर दो। ठीक है, लिखो जल्दी। सर्वव्यापी सूचक लिखो, सर्वव्यापी सूचक, वे सूचक जो कई सूचक के मिश्रण से बनते हैं, वे सूचक जो कई सूचकों के मिश्रण से बनते हैं, उन्हें सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। नहीं, बनते हैं, तथा या अम्ल और क्षार में एक विशेष प्रकार के रंग परिवर्तन से, ठीक है, रंग परिवर्तन से अम्ल और क्षार में अंतर बताते हैं,
अंदर बताते हैं। उन्हें सर्वव्यापी सूचक कहते हैं, उन्हें सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। तो यहीं समाप्त करते हैं क्लास, ठीक है। तो कल हम लोग क्लास में पढ़ेंगे बेटा पीएच मान क्या होता है, ठीक है, पीएच मान क्या होता है। उसके बाद सीधे हम साल्ट पढ़ेंगे। कल दो हेडिंग पढ़ेंगे। एक पीएच मान क्या होता है, ये कैसे निकाला जाता है, इस पे 2-3 सवाल किया जाएगा, ठीक है। पीएच मान, ठीक, उस पर सवाल किया जाएगा। और इसकी जो है उसके बाद सीधे हम पढ़ेंगे साल्ट क्या है, 2 हेडिंग की जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू।